हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक आर्टिकल्स है। आर्टिकल हमारी जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उसमें किस प्रकार अपना जो कंट्रीब्यूट वो देते हैं। तो हम चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स को जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उसके अनुसार दो भागों में यानी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरी डेफिनेट आर्टिकल। तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उसमें ए और एन का प्रयोग होता है। डेफिनेट आर्टिकल वो सिर्फ द होता है, ठीक है, यानी डेफिनेट होता है यानी निश्चित होता है, और इनडेफिनेट यानी अनिश्चित होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जो बड़े जो वर्ड्स हैं, यानी जैसे काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब ये जो इनका जो बड़ा रूप है, इनको हम छोटे रूप में लिखते हैं, जिससे हम जब आगे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत न हो। तो जैसे CSN यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन, CPN यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन, UNCSN यानी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है। आप इन्हें याद कर लीजिए कि इनका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपको आगे बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अगर हमारे पास ये शर्तें हैं, ये हमारे पास शर्तें हैं हमारे पास, ठीक है। क्या क्या शर्तें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले CSN यानी काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, जैसे उदाहरण है बॉय, ठीक है। ये काउंटेबल, जैसे काउंटेबल क्या होते हैं, जो जिनकी गिनती हम कर सकें, 1 2 3 4 5 अनंत तक, अगर हम उनकी गिनती कर सकें ना, तो वो काउंटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर बॉय सिंगुलर है तो काउंटेबल भी है। तो यहाँ पर ए और एन का प्रयोग होगा। अब ए और एन में आपको आगे पता चलेगा कि ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं। फिर है CPN यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन, ठीक है। इसमें 0 आर्टिकल का प्रयोग होगा, ना इसमें ए का प्रयोग होगा, ना एन का होगा, और ना द का होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, इसमें भी 0 आर्टिकल का प्रयोग होगा, इसमें कोई भी प्रयोग नहीं होगा। ये वाटर की जगह आप बॉयज़ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, यूज़ पढ़ेंगे ए और एन का। तो ए और एन का यूज़ हम किस प्रकार करेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर में, और एग्ज़ाम में उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, किस प्रकार हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे इनका प्रयोग करके। तो देखिए, यूज़ ऑफ AN। तो AN को हम एक साथ में पढ़ते हैं, जिससे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो। इनका यूज़ हम एक साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ए का यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ए का यूज़ देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड हो। अब देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में या पहले आपने पढ़ा कि लेटर होने चाहिए कॉन्सोनेंट। आपने पढ़ा कि क्या पढ़ा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए, जैसे साउंड नहीं, लेटर होने चाहिए। आपने ये पढ़ा कि लेटर होने चाहिए, जैसे ए नहीं, BCD आदि। ये जो कॉन्सोनेंट जो लेटर हैं उनके आगे क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि कई जो वर्ड्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्स में यू वोवल है, ठीक है, वोवल है, AEIOU वोवल्स होते हैं 5, तो ये वोवल्स है। लेकिन इसकी जो साउंड ध्वनि है वो क्या है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर है वो यू यानी कॉन्सोनेंट ध्वनि निकाल रहा है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार हम वोवल साउंड का देखते हैं। वोवल साउंड यानी इसमें सिर्फ स्वर ध्वनि होगी, चाहे आगे कॉन्सोनेंट लेटर हो या वोवल लेटर, ठीक है।
तो देखते हैं HOUR, ओवर, इसे होर नहीं, ओवर, ओवर ऐसे कहते हैं, ठीक है, ओवर। और इसके पहले अब देखिए फर्स्ट जो लेटर है वो वोवल साउंड निकाल रहा है, तो इसमें एन का प्रयोग होगा। इम्पॉसिबल में ई, जो फर्स्ट लेटर ई है वो भी स्वर है, तो उसमें एन का प्रयोग किया हमने। तो इस प्रकार हमने ए और एन का प्रयोग पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको अगर हम जिसको हमने अगर किसी सेंटेंस में देख लिया तो हम सीधे बना किसी यानी बिना दिमाग लगाए हम बता सकते हैं कि इसमें किसका प्रयोग होगा। तो देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से। वो वर्ड 4 हैं, 4। अब कौन कौन से वर्ड हैं वो 4, वो देखें, मैनी, मैनी, सच, क्वाइट और रदर, ठीक है। ये 4 जो वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर इनके बाद यानी जो जो सेंटेंस होता है, जो टोटल जो सेंटेंस होता है उसमें जो खालिस्तान दिया हो यानी ए एन और द में भरना है, अगर ये दिया हो और उनसे अगर पहले मैनी, सच, क्वाइट और रदर अगर इनमें से आ जाए तो आपको ए और एन में से आगे वाला जो वर्ड है उसको देखकर भरना है, सिर्फ ए और एन, ना उसमें जीरो, ना उसमें द का प्रयोग होगा और न है जीरो, ना ही जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो हम देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार समझें। जैसे अगर हमको किसी चीज़ के बारे में बता दिया और उसका कोई उदाहरण एग्जाम्पल नहीं दिया तो हमें समझ में कैसे आएगा, तो हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, इट वाज क्वाइट, इट वाज क्वाइट, जो अब रिक्त स्थान है, इम्पॉसिबल टास्क। अब देखिए इसमें जो ए और एन यानी खालिस्तान है उसके पहले क्वाइट और रैदर आ गया, ठीक है, इसमें क्वाइट आ गया। तो क्वाइट वो वर्ड हमने पढ़ा है कि इन चारों के अगर इन सेंटेंस में आ जाएं तो इसमें एन और ए के अलावा कुछ भी नहीं बनना है, यानी आगे हम चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर ताजमहल हो या कुछ भी हो, उसमें द या जीरो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ ए एन का प्रयोग करना है। अब देखिए, अब हम अगला जो वर्ड वो देखते हैं, इम्पॉसिबल। अब आई, इसका जो साउंड, इसमें लेटर नहीं देखना है कि क्या है, इसमें सिर्फ साउंड देखना है। इम्पॉसिबल ई यानी वोवल है तो इसमें एन का प्रयोग होगा, पीटी में पी ए का प्रयोग होगा, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं, यानी इन वर्ड अगर ये वर्ड अगर आ जाएं तो उसके पहले आपको द या जीरो आर्टिकल का प्रयोग यानी भूल ही जाए, परीक्षा में भूल जाना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनके बाद ए और एन का प्रयोग होगा, वो सिर्फ आगे वर्ड को देखकर ही हम बताएंगे, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं जिनके लिए सिर्फ ए और एन का प्रयोग होगा। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। पर और मोशन के लिए ए और सिर्फ ए और एन का प्रयोग होगा। पर यानी प्रति, मोशन यानी गति, ठीक है। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो आई रन माई बाइक 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ओवर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हमें प्रतीत हो रहा है, मोशन प्रतीत हो रहा है, यानी गति प्रतीत हो रही है कि यानी आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर तक बाइक को दौड़ा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। तो आई रन माई बाइक 60 किलोमीटर एन, ठीक है, ओवर के आगे एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आई बोट पोटैटोज 20 रुपीज़ किलो, ठीक है। अभी इसमें पर यानी प्रति किलो 20 रुपये, ठीक है। तो हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे केजी के हिसाब से, केजी के इसमें कॉन्सोनेंट वर्ड निकाल रहा है तो इसमें ए का प्रयोग होगा। तो ऐसे कुछ जो पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे उसके अनुसार आप सीधे आप देख कर बता सकते हैं इसमें ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। तो जो अगला जो पॉइंट है वो है कि शुरू में हो प्रॉपर नाउन, ठीक है, और उसके बाद कॉमन नाउन हो। तो कॉमन नाउन के पहले ही सिर्फ ए और एन का प्रयोग होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी इसमें कुछ नहीं भरना है,
इसको खाली ही छोड़ना है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे खालिस्तान बंटी इज़ ए सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बंटी, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि बंटी एक सचिन तेंदुलकर है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बंटी सचिन तेंदुलकर जैसा है, ठीक है। जो अब देखिए, जो सचिन तेंदुलकर है उसके पहले आया रिक्त स्थान, ठीक है। अब देखिए सचिन तेंदुलकर कॉमन है, क्रिकेटर है, कॉमन है वो, यानी सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक है, लेकिन वो कॉमन है ना, तो उसके पहले ए आएगा, ठीक है। अब देखिए सचिन, अब हम सचिन को देखते हैं, ये वोवल निकाल रहा है या जो कॉन्सोनेंट निकाल रहा है, तो ये वोवल निकाल रहा, कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला एग्जाम्पल है वो है सचिन इज़ ए क्रिकेटर, ठीक है। अब देखिए सचिन, अब देखो सचिन एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सचिन एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर सचिन कोई भी लड़का हो सकता है, सचिन तेंदुलकर की बात नहीं हो रही यहाँ पर सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है जो जिसका नाम सचिन है, लेकिन वो क्या है, क्रिकेटर है। यानी क्रिकेटर इसमें जो कॉमन नाउन है, इसमें कॉमन नाउन हो गया क्रिकेटर, तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग कर दिया हमने। अगले एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ही इज़ ए दारा सिंह। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ही इज़ दारा सिंह। अब देखिए दारा सिंह क्या है, एक रेसलर है, एक पहलवान है, ठीक है। ये एक पहलवान है, तो ही इज़ ए दारा सिंह। अब देखिए दारा सिंह एक कॉमन है, ठीक है, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। अब जो हमारे जो लास्ट पॉइंट है, जिसको अगर हमने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको कोई ए और एन के प्रयोग में कभी भी पूरी ज़िंदगी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, अगर आप उसको ध्यान से समझ लिया। तो जो अगला पॉइंट है वो है कि एंड के दोनों तरफ, यानी यहाँ पर एंड है, ठीक है, एंड के दोनों तरफ अगर कॉमन नाउन हो, ठीक है, और उनके जो पहले अगर दोनों तरफ अगर आर्टिकल्स हों तो वो प्लूरल होंगे। जैसे एक कलरक, जैसे कलरक हो गया, एक केशियर हो गया, ये दोनों कॉमन नाउन है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, इसका नाम नहीं है, ये कलरक और केशियर जो इनकी कैटेगरी है, कलरक और केशियर की, ठीक है, ये दो है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें भी ए आ गया, इसमें भी, यानी दोनों तरफ एंड के दोनों तरफ आर्टिकल आ गए, ठीक है, तो ये अलग अलग होंगे। ये अब हम आर प्लूरल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आर, डू, वर, हैव, इनका प्रयोग करेंगे, ना कि हैज़ है, हैज़, इज़, एम, ना कि इनका प्रयोग, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर तो कॉमन नाउन, एक तरफ अगर आर्टिकल हो, यानी कॉमन नाउन की एक तरफ आर्टिकल हो और एंड के दूसरी तरफ सिर्फ कॉमन नाउन हो, ना यहाँ पर कुछ भी जो आर्टिकल नहीं हो, तो वो सिर्फ एक होगा। यानी अगर यहाँ पर ए नहीं हो, जैसे हम ए को छुपा लेते हैं, ए नहीं है, ठीक है, तो ए कलरक एंड केशियर आर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आगे ने हमने इसलिए छोड़ा है कि यहाँ पर कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए ए कलरक एंड केशियर आर फ्रेंड्स, ठीक है, तो ए कलरक एंड केशियर, ये जो कलरक केशियर है ना, वो दोनों एक ही हो गए, दो नहीं हुए, तो यहाँ पर आर की जगह इज, वाज और हैज़ का प्रयोग होगा, ठीक है, ना कि आर, वर और हैव का प्रयोग होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो ए और एन का यूज़ है वो ख़त्म हो चुका है, और अगले वीडियो में हम देख का पूरा प्रयोग डालेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं घर पर पीडीएफ के रूप में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। थैंक यू।